हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो मैंने आपको क्या बोला था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या करना है, हमको कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग रखना है, मतलब फिक्स नहीं रखना है। हमने लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो उसमें हम क्या करते थे, कैपिटल को हम सेपरेटली मेंटेन करते थे। क्यों मेंटेन करते थे सेपरेटली? इसलिए मेंटेन करते थे क्योंकि हमको कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं होने देना, कैपिटल को सेम टू सेम रखना है। मतलब कैपिटल मैंने 1 लाख मैं लाया हूं, जो अगर पार्टनर 4 पार्टनर्स है ए बी एन सी एंड डी, तो ये 4 पार्टनर अगर कैपिटल 1 लाख लाए हैं तो प्रॉफिट आने से या तो लॉस होने से उनका कैपिटल कम हो सकता है या तो बढ़ सकता है। तो उन लोगों ने लास्ट जो हमने फिक्स कैपिटल मेथड पढ़ी थी तो उसमें वो लोग क्या सोच रहे थे कि हमारा कैपिटल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कैपिटल सेम टू सेम रहना चाहिए। इसलिए जो भी प्रॉफिट वाली है, जो भी रेवेन्यू है, जो भी एक्सपेंसेस है, वो सबकी इफेक्ट अलग से देंगे। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये लोग क्या करते हैं, अलग से कुछ नहीं करते। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ऐसा कोई डिसाइड नहीं होता कि कैपिटल को फिक्स रखना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कैपिटल और बाकी की सब जो एंट्री है, रेवेन्यू की एंट्री, एक्सपेंस की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री, वो सभी एंट्री हम एक ही अकाउंट में देंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे बैलेंस आएगा। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा, बैलेंस बीडी, मतलब ओपनिंग कैपिटल होगा। ओपनिंग कैपिटल जो लायबिलिटी साइड पे लिखा होता है वो। और अगर यहाँ पे दिया है बैलेंस बीडी तो ये क्या हुआ, ओपनिंग कैपिटल असेट साइड पे दिया होता है वो। तो ये बैलेंस क्या है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। अगर एसेट साइड पे दिया हो तो आप डेबिट साइड पे लिखोगे, अगर क्रेडिट साइड पे दिया है तो आप लिखोगे अगर लायबिलिटी साइड पे दिया तो आप लिखोगे क्रेडिट साइड पे। तो अब देखेंगे नेक्स्ट वन बाय वन। अभी पार्टनर आया तो एडिशनल कैपिटल आएगा, तो एडिशनल कैपिटल आएगा तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो पार्टनर का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, क्या लिखेंगे, बाय कैश, और मैंने ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल लिख दिया है। फिर सेकंड अभी कैश एडिशनल कैपिटल लाया है तो हो सकता है वो ड्राइंग्स भी करे। तो फॉर एग्जांपल ड्राइंग कर रहा है तो ड्राइंग्स क्या करेगा, तो ड्राइंग करेगा तो हम लिखेंगे बाय ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट, दो टाइप्स की ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होगी तो हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे। क्यों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये वाली और ये वाली एंट्री हम कहाँ लिखते थे, कैपिटल अकाउंट में लिखते थे, और बाकी की जो एंट्रीज है वो कहाँ लिखते थे, करंट अकाउंट में। बट इस वाले जो हमारी मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, एक ही अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये जो 4 एंट्री हम कैपिटल में लिखते थे वो सभी क्या करेंगे, इसी में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में, और जो करंट में लिखते थे वो कैपिटल अकाउंट में पूरी की पूरी एंट्री लिखेंगे। क्योंकि हमको कैपिटल को हमको फिक्स नहीं रखना है, इसलिए हम सभी एंट्री, रेवेन्यू की, एक्सपेंस की, प्रॉफिट एंड लॉस की सभी एंट्री एक ही अकाउंट में देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमने किया, बैलेंस देखे। अगर लायबिलिटी साइड पे हो तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, अगर असेट साइड पे तो हम लिखेंगे डेबिट साइड पे। और बाय कैश, जब भी एडिशनल कैपिटल लाएगा पार्टनर्स तो उसके बदले हम क्या लिखेंगे, बाय कैश। और अगर ड्राइंग कर रहा है अगेंस्ट कैपिटल तो लिखेंगे टू कैश, और अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट में ड्राइंग कर रहा है तो हम लिखेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट। अब सेकंड क्या है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कितना कैपिटल लाया उस पर हम इंटरेस्ट देंगे। अगर 10% इंटरेस्ट है तो 1 लाख कैपिटल आया तो 10% इंटरेस्ट हम देंगे 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज देंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये सब कब देंगे, जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो तब। तो पार्टनरशिप में डीड में लिखा है तो ये सभी हमको चीजें देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देना है, कमीशन भी देना है, पार्टनर सैलरी भी देना है, तो ये सभी चीजें हम पे करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पार्टनर की इनकम है तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा। अब नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन चार्ज करता है, बिजनेस चार्ज करता है पार्टनर्स को। तो ये पार्टनर्स के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, इसलिए हम उसको लिखते हैं डेबिट साइड पे। अब नेक्स्ट क्या है, कमीशन। तो कमीशन बहुत तरीके अलग अलग बेसिस पे होगा, या तो पार्टनर ने कोई सेल कराई हो, या तो पार्टनर ने कोई बिजनेस में हेल्प, अलग से एक्स्ट्रा हेल्प की हो, या तो पार्टनर एक बड़ी डील लाया हो, तो पार्टनर को उस पर हम कमीशन देते हैं। तो पार्टनर को अगर हम उस पर कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन पार्टनर के लिए क्या है, बिजनेस पार्टनर को पे कर रहा है। तो अगर बिजनेस पार्टनर को पे कर रहा है पार्टनर की इनकम होगी, इसलिए हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कमीशन अकाउंट। अब नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अब आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? जब प्रॉफिट हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो नॉर्मली जब लॉस हो तो हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमको प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा, दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी। तो अगर प्रॉफिट मिला तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम, अगर प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्यों क्रेडिट साइड पे लिखेंगे? क्योंकि प्रॉफिट पार्टनर को मिला है, मतलब उनको गेन हुआ है, उनकी इनकम हुई है, तो इनकम हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और अगर लॉस हो तो उनको लॉस हुआ है, तो उनकी जो वेल्थ थी उसमें से कुछ अमाउंट कम हो चुकी है, तो वो क्या करेंगे, उनका अकाउंट डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे रहा सैलरी, पार्टनर सैलरी। अब पार्टनर सैलरी क्या है कि पार्टनर पे कर रहा है, सॉरी बिजनेस पे कर रहा है पार्टनर को सैलरी, एक्स्ट्रा काम करने के लिए अगर सैलरी पे कर रहा है, या तो समझो फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स। तो ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स, तो बी है वो एक्स्ट्रा से अलग से काम कर रहा है अच्छे से, तो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, मतलब बाकी के दो ए और सी बहुत टाइम नहीं दे पा रहे बिजनेस को, इसलिए फुल टाइम कौन काम कर रहा है, बी। तो बी ने ऐसे डिमांड किया था कि मेरे को सैलरी पे हो, तो पार्टनर्स को भी हम सैलरी देंगे। तो उनको कैसे बेस पे, वो पहले से हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। तो पार्टनर्स की सैलरी मतलब पार्टनर को गेन होगा, मतलब पार्टनर की इनकम होगी, तो हम उसको करेंगे क्रेडिट। तो सिंपल हमने ये वाले वीडियो में क्या पढ़ा कि फ्लक्चुएटिंग मेथड का फॉर्मेट क्या है। तो आप एक बार फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगर लास्ट पॉइंट, तो अगर बैलेंस आए, तो अगर बैलेंस हो तो हम इधर भी लिखेंगे 2। अगर क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड ज़्यादा है और एक्सपेंस साइड कम है, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट की साइड कम है, तो हमारा बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे। और अगर उल्टा मतलब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो हमारा बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे। समझे, हमारा बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे। अब ये बैलेंस मीन्स क्या है, ये बैलेंस हमारी लायबिलिटी होगी, मतलब ये बैलेंस हम असेट बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे। और यहाँ पे जो बैलेंस आएगा उसको हम कहाँ लिखेंगे असेट साइड पे। इसीलिए जब असेट का हम नए साल का ओपनिंग बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, तो असेट साइड वाला बैलेंस डेबिट साइड पे जा रहा है और लायबिलिटी साइड वाला बैलेंस क्रेडिट साइड पे जा रहा है। तो ये सिंपल फॉर्मेट थी। तो अब क्या है, मैंने आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड भी पढ़ा दी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड भी पढ़ा दी, और उससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला भी पढ़ा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट वाले जो कुछ सम है वो भी हम सॉल्व करेंगे आगे अगले वीडियो में।